आज हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ सर्टिफिकेट को लेकर। एक आरटीआई में बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं जी। बिल्कुल आपको बता दें फीस स्ट्रक्चर को लेकर और किस तरीके से जो है वो इजाफी फीस ली जाती थी आवाम से, और खासकर रूरल एरिया के वो लोग जो कि कई अरसा से जो है वो दफातर के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उनको कोई भी सहूलत फराहम नहीं होती थी। आज हमारे साथ फारूक इनकलाबी हैं जिन्होंने इस पूरे मामले पर आरटीआई फाइल की और होम मिनिस्ट्री से जो है वो जवाब तलब किया। फारूक इनकलाबी साहब का सरपंच बुदल से भी है और पीडीपी के मैंडेट पर इन्होंने असेंबली इंतखाबात जो हुए उनमें भी हिस्सा लिया था। तो आपको बता दें बड़ी खबर है, एक बड़ा अपडेट और बड़ा एक्सपोज आज फारूक इनकलाबी की आरटीआई के बाद तमाम उन चीजों से पर्दा उठ गया है जो कहीं ना कहीं गरीब अवाम को परेशान कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि फीस स्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस खबर को बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे साथ सीधे फारूक इनकलाबी साथ जुड़ चुके हैं हम। आप हमें बता दीजिए आपने एक आरटीआई क्यों फाइल की, कब की, इसमें क्या वजूहात रही और आरटीआई में क्या खुलासा निकलकर सामने आया? देखें सर कि हमारा जो राजनगर ब्लॉक है ज़िला राजौरी का, क्योंकि पिछले लगभग 1 साल से डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट्स जो हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जो है बुदल या तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं वहाँ से डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट जो हैं लोगों को इशू किए जाते हैं। क्योंकि इस वक्त जो है वो डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट्स के लिए जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो रूरल एरियाज़ में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो राजनगर ब्लॉक है और कोटरंका ब्लॉक भी, मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर में ना सिर्फ राजनगर ब्लॉक बल्कि कोटरंका ब्लॉक कोई भी फ़ी जो है वो फ़िक्स नहीं की गई थी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की जानिब से। और जो भी मुतलका स्टाफ वहाँ पे बैठा था वो लोगों से फ़ी के नाम पे, लेट फ़ी के नाम पे, पेनल्टी के नाम पे हज़ारों रुपए, लाखों रुपए जो हैं वो रिश्वत, मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँगा कि रिश्वत जो है वो वसूल कर रहे थे। एक मामला हमारे सामने आया, बहुत सारे लोग शिकायत करते थे, लेकिन 15-20 रोज़ कबल एक मामला हमारे ब्लॉक राजनगर बुदल में सामने आया। एक शख्स जिसने अपने बच्चों समेत यानी कुल परिवार जो कुंबा था उनका 7 लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट जो है इशू करने के लिए उसने अप्लाई किया। और सबसे पहले ब्लॉक ऑफिस में जो बैठे मुतलका मुलाजिम हैं जो बर्थ डेथ सर्टिफिकेट्स को डील करते थे, उन्होंने उस एप्लीकेंट को जो है मार्केट में भेजा, प्राइवेट शॉप पे भेजा कि आप वहाँ से जाके इसको ऑनलाइन करवाएं। हालांकि वो काम जो है वो ऑफिस से होना था। तो वो शख्स नहीं, ये आरटीआई जो आपने रिपोर्ट की उसमें खुलासा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं जाना चाहता हूँ। उस शख्स से जनाब 7 सर्टिफिकेट्स इशू करने के लिए पहले तो 1800 रुपये बाहर प्राइवेट शॉप पे वसूल किए गए और उसके बाद अंदर ब्लॉक ऑफिस में उस मुलाजिम की तरफ से 3260 रुपये वसूल किए गए। उसको बताया गया कि ऑफिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के अंदर? हाँ बिल्कुल, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस बुदल के अंदर 3260 रुपये उसने वसूल किए। आप समझ सकते हैं कि 7 सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए एक शख्स ने 5000 से ज़्यादा खर्च किए। और उसको बताया गया कि आपको ये पेनल्टी है, आपको ये लेट फ़ी है, 1 साल का एक शख्स का आपको 20 रुपये है। फिर उस 20 रुपये को उसकी जितनी उम्र है, एज है, उसके साथ मल्टीप्लाई किया और उसके हिसाब से उसने पैसे दिए। उस शख्स ने ये तो हर जगह है ना। आरटीआई में जो आपने रिपोर्ट की उसमें क्या था? बिल्कुल, ये जो मैंने आपको बताया है ये पूरे जम्मू कश्मीर में इसी तरीके से गरीब लोगों को लूटा जा रहा था। और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उस दिन आवाज़ उठाई और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में जा करके उस शख्स को मैंने पैसे वापस दिलवाए। वो जो 3260 रुपये ऑफिस में लिए गए थे वो उन्होंने वापस दिए, लेकिन वो पैसा वापस ले लिया आपने? हाँ बिल्कुल, उसी वक्त पैसे वापस लिए। तो फिर मैंने वीडियो साहब को पूछा, मैंने कहा फीस स्ट्रक्चर बताएं। उनको खुद फीस स्ट्रक्चर का पता नहीं, बोलते हैं मुझे खुद नहीं पता, अभी इसकी फिक्स ही नहीं हुई कि हमने कितनी फ़ी लेनी है। मैंने कहा फिर क्यों ले रहे हैं आप? अगर आपको ये नहीं पता कि कितनी लेनी है फिर आप लमसम फ़ी लोगों से क्यों वसूल कर रहे हैं? तो उसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि हमारे गरीब लोग जो है मजदूरी करके, मेहनत करके पैसा कमाते हैं और उसके बाद वो पैसा रिश्वत में जाए। तो मैंने रजिस्ट्रार जो हमारे हैं सेंसस के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मैंने वहाँ पे एक चिट्ठी लिखी बतौर आरटीआई और मैंने उनसे सवाल किए, 5-6 सवाल किए और मैंने ये जानना चाहा कि आखिर हमारे लोगों को कितनी फ़ी जो है वो बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए देनी चाहिए, और अगर कहीं पे डिले है तो उसको 1 टाइम पेनल्टी जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो उसके जवाब में
मैं आपको बताता चलूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से मुझे रिप्लाई मिला है, मैं आपके ज़रिए से बताना चाहूँगा लोगों को, ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुँचे और ये जो लूट घसूट है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में, ये बंद होनी चाहिए। जो जवाब मिला है वो ये है कि अगर कोई शख्स जिसने 21 दिन से अंदर अंदर अपने बच्चे की बर्थ डेट जो है रजिस्टर करवाई है और उसको अगर बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करना है तो उसको कोई भी फी नहीं देनी है, जीरो नील, कुछ नहीं देना है। अगर जिस शख्स ने 21 दिन के अंदर अपने बच्चे की वहां पर रजिस्ट्रेशन कराई होगी बर्थ की, हाँ, उसको अगर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो फीस बिल्कुल नहीं देनी है, बिल्कुल नील। और अगर 21 दिन से वो डिले हो गया, लेट हो गया और 30 दिन के अंदर उसने करवाई है तो उसको सिर्फ 20 रुपए देना है। 20 रुपए देने हैं अगर 21 दिन के और 30 दिन के बीच में करता है, सिर्फ 20 रुपए देने हैं। ठीक। और अगर 30 दिन से भी डिले हो गया 1 साल तक, 30 दिन से 1 साल तक, उसको 50 रुपए देने हैं। ठीक है। और अगर 1 साल से भी ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल भी हैं उसके अगर, तो उसको इनकलाबी साहब, इसमें जो है ना लोगों को कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि अगर किसी शख्स का डिले है, मान लीजिए हमारे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, या 40 साल पहले किसी को या 50 साल पहले ये पता नहीं था कि हमें रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उन लोगों के लिए क्या प्रोसेस है? क्या आरटीआई में वो भी खुलासा हुआ है? बिल्कुल। ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये उन्हीं लोगों के लिए है। लास्ट वाला जो पॉइंट उनके लिए है आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि मैंने जो सवाल किया था, मैंने सवाल में सीधे लफ्जों में यही पूछा था कि व्हाट इज द वन टाइम पेनल्टी। ये वन टाइम पेनल्टी, हाँ, वन टाइम पेनल्टी कितनी होनी चाहिए? तो ये उन्होंने ये जवाब दिया है कि अगर 1 साल से ज्यादा का डिले है तो फिर उस सूरत में वन टाइम पेनल्टी जो है सिर्फ 100 रुपए होगी। नहीं, आप मुझे ये थोड़ा सा समझा दीजिए। अगर किसी शख्स को मान लीजिए 1 साल से ज्यादा और 20 साल हो गए तो उसको 100 देना है, सिर्फ 100 रुपया। और ब्लॉक ऑफिस में क्या वसूल किया जाता था कि अगर, क्योंकि इनको जानकारी एज के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देते थे, वो एज के हिसाब से मल्टीप्लाई करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये 2000 वसूल करते थे, हालांकि ऐसा नहीं है, सिर्फ 100 रुपए जो है वो पेनल्टी लोगों को देनी है। और जी बिल्कुल, मैं यहां पर आपको रोकूंगा फारूक साहब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है कि जहां पर अवाम को यह बताया जाता था कि जनाब आपकी अगर उम्र 40 साल है तो 40 उसको जर्ब की जाती थी उस रेट के हिसाब से। लेकिन आरटीआई में ये खुलासा हुआ है, जो आरटीआई हम आपको अपनी स्क्रीन पे भी बता रहे हैं, जिसमें बिल्कुल बताया गया कि अगर 1 साल से ज्यादा किसी का वक्त गुजर जाता है, चाहे फिर वो 30 साल या 40 साल हो, उनको एक ही 100 रुपए देना है। ये बड़ा खुलासा हुआ इस आरटीआई में। जी फारूक साहब। बिल्कुल। तो ये मेरा सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर जो मेरा 2 था, मैंने उनसे ये पूछा था कि जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ हैं वो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी हैं। उसके लिए उन्होंने एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड किया कि जो रूरल एरियाज़ हैं इसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, फिर उसके बाद हेल्थ ऑफिसर्स हैं, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, हेल्थ ऑफिसर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ में जो अहम मैंने सवाल किया था, क्योंकि लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी था कि कौन सा अकाउंट जो है जिसमें लोग ये फ़ी जमा करवाएं, और अगर बिल्कुल ठीक है सर, इसके लिए उन्होंने जो जवाब दिया है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है वहाँ पे जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है उन्होंने एक बाकायदा तौर पे इसका अकाउंट जो है वो बनाया है जिसमें ये बड़ी खबर बिल्कुल फारूक साहब, अगर ये पैसा किसी को देना है तो वो अकाउंट में देना है। बिल्कुल। तो अभी तक तो यहाँ पर तो ऑफिस में नकदी लेते हैं। फिर जो मेरा अहम एक सवाल था लास्ट में कि ये नगद जो पैसे लेते हैं क्या उसकी ये रिसिप्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्योंकि ये लोगों को रिसिप्ट नहीं, यहाँ तो कोई रिसिप्ट नहीं देता। तो इन्होंने जवाब में हमें दिया है कि जो भी रिसिप्ट है उस एरिया में, जो भी रजिस्टरिंग जहाँ पे जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है, फैसिलिटी के हिसाब से पहला तो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिकली जो है उसको प्रिंट करके रिसिप्ट मिलनी चाहिए एप्लीकेंट को। अगर नहीं है तो हाथ से लिख करके भी साइन करके स्टैंप लगा के उसको जो है रिसिप्ट मिलनी चाहिए, जो कि हमारे बड़ी अपडेट यह है कि आरटीआई में एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें जो भी आप फीस अपनी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के लिए देते हैं उसकी रिसिप्ट हासिल कर सकते हैं आप, और ये जिम्मेदारी उन तमाम अफसरान की है जो आपसे फीस ले रहे हैं। बड़ा अपडेट और बड़ा एक्सपोज आज इस आरटीआई में हुआ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक इनकलाबी साहब जिन्होंने आज एक आरटीआई फाइल की और उस आरटीआई के जवाब में उन तमाम चीजों का खुलासा हुआ जो कि एक आम इंसान को परेशान कर रही थी, चाहे वो फीस स्ट्रक्चर हो, चाहे वो
फी को जर्ब कर दिया जाता था उसकी उम्र के हिसाब से, और चाहे वो फी जो है वो ऑनलाइन देनी है या ऑफलाइन देनी है। अगर ऑफलाइन देनी है तो उसकी बाकायदा वहां से रिसिप्ट लेना आप तमाम लोगों का हक बनता है। और ये बड़ा बड़ा मामला था, और इस बड़े मामले में एक आरटीआई जो है फारूक इनकलाबी साहब ने दायर की, और इस आरटीआई का जब जवाब मिलता है तो इन तमाम चीजों से जो है वो पर्दा उठ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए फारूक इनकलाबी साहब हमारे साथ। आप जुड़े रहे कश्मीर क्राउन के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।